जय हिंद साथियों, सुरक्षा ज्ञान चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में, जो कि सुरक्षा स्टाफ को दी जाती है और ये उस समय दी जाती है जब कोई सुरक्षा स्टाफ किसी स्थान पर या किसी कंपनी में प्रथम बार ज्वाइन करता है। ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो सुरक्षा स्टाफ या वो सुरक्षा जवान किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले कितने साल की सर्विस कर चुका है या उसका अनुभव क्या है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है जो कि किसी भी सुरक्षा स्टाफ को किसी स्थान पर या किसी कंपनी में ज्वाइन करते समय अनिवार्य रूप से दी जाती है। डेफिनेशन की बात करें, it is a mandatory training imparted to newcomers when they join first time in company or location. Being new employee in a company or location, they are not aware about policy, rules, regulations, roles, responsibilities and emergency procedure, etc. ये किसी कंपनी या स्थान में पहली बार शामिल होने वाले जो भी नए कर्मचारी हैं, जो भी नए बल सदस्य हैं, जो नए सुरक्षाकर्मी हैं, उनको दिया जाने वाला एक अनिवार्य प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कंपनी या स्थान के बारे में उस नए कर्मचारी को वहाँ की नियम, वहाँ की नीतियाँ, वहाँ के रेगुलेशंस, वहाँ की जिम्मेदारियाँ, वहाँ के जो इमरजेंसी प्रोसीजर के दौरान जो भी ड्रिल अपनाई जाती है, उस सभी की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है, ताकि नया आने वाला जो भी सदस्य है उसको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में किसी प्रकार का कोई शंका या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए दिया जाने वाला एक अनिवार्य प्रशिक्षण है। सिक्योरिटी और सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग का पहला पॉइंट है, प्लीज डोंट कीप योरसेल्फ इन अनसेफ वर्क कंडीशन एंड विल नॉट अलाउ एनीवन टू वर्क इन अनसेफ EHS, अर्थात एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस। इसका अर्थ हुआ कि कभी भी कोई भी कर्मचारी अपने आप को किसी असुरक्षित काम की स्थिति में न रखे, और साथ ही साथ उस सुरक्षाकर्मी का यह भी एक कर्तव्य बनता है कि वह किसी अन्य कर्मचारी को कभी भी किसी EHS वायलेशन करने वाली स्थितियों में काम करने की अनुमति ना दे। अब ये स्थिति क्या क्या हो सकती है, इसकी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, never violate any traffic rules during road journey or crossing railway line etc. अगला पॉइंट आता है कि कभी भी ड्यूटी आने के दौरान या ड्यूटी करके जाने के दौरान, जब भी आप घर से ड्यूटी प्लेस पर आना जाना करते हैं, तो उस वक्त आप सड़क यात्रा या रेलवे लाइन पार करने आदि के दौरान कभी भी यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। देखा गया है केवल भारत में 1,50,000 लोग प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। अब जब इसका डीपली हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि उसमें ज़्यादातर मौतें गाड़ी का ओवरटेकिंग के दौरान, गलत ढंग से पार्किंग के दौरान, ओवर स्पीड या गलत तरीके से वाहन को चलाना, अनट्रेंड लोगों के द्वारा अपने व्हीकल को रोड पर चलाना, साथ ही साथ बिना हेलमेट के चलाना, बिना सीट बेल्ट के चलाना और अन्य प्रकार के बहुत से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के दौरान इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। जब रेलवे लाइन के जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि लगभग 12,000 लोग रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कानों में लीड लगा लेते हैं या रेलवे लाइन पर जाकर बैठ जाते हैं, मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हुए लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेफ़्ट राइट ट्रेनों का ध्यान नहीं दे पाते। कुछ ऐसी भी मौतें होती हैं कि आप एक तरफ से आने वाली अप लाइन की ट्रेन को देख रहे हैं और साथ ही साथ अप लाइन की ट्रेन का मूवमेंट देखते देखते आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इन द मीन टाइम डाउन लाइन से दूसरी तरफ से कोई ट्रेन आ जाती है और हादसा हो जाता है। तो ये तमाम ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन सब बातों से अपने आप को बचा कर रखना है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी इंडक्शन का जरूरी और महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अनएथिकल और इमोरल एक्ट। अपने आप को
अनैतिक आचरण या अनैतिक कर्तव्यों में इन्वॉल्व न होने दें। अब इन अनएथिकल एक्ट या इमोरल एक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि घूस लेना या रिश्वत लेना या लेन देन करना, शराब का सेवन करना या किसी व्यक्ति को ड्यूटी प्लेस पर शराब पीने के लिए अलाउ करना, ये सारे अनएथिकल एक्ट हैं। साथ ही साथ चोरी करना या चोरी में किसी की सहायता करना या किसी महिला के साथ यौन शोषण करने का प्रयास करना, साथ ही साथ किसी बच्चे को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसको किसी कर्तव्य स्थल पर काम करने के लिए अलाउ करना या अपने सामने काम करने वाले बच्चे को ना रोकना, ये सब अनएथिकल एक्ट हैं जो कि हमको नहीं करने हैं। यही हम जो सुरक्षा कर्मी हैं उसको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट शेयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यूटी और कंपनी टू अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू सोशल मीडिया। कई बार देखने में आया है कि कुछ कर्मचारी जब नई जगह पर ज्वाइन करते हैं तो उनको ये बड़ा क्रेज रहता है कि अपनी कंपनी और कंपनी के बारे में कोई फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें शेयर करते हैं कि मैं फला कंपनी में इस दिन ज्वाइन किया हूँ या मेरी बोर्डिंग मेरी इस कंपनी में हुई है। इस प्रकार के जानकारी देते समय वो ये भूल जाते हैं कि बैकग्राउंड में कोई ऐसी पिक्चर या बैकग्राउंड में कोई ऐसी मशीन या बैकग्राउंड में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी रहती है जो कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करने का कोई अधिकार नहीं है और आप गलती से भूलवश आप ऐसा कर जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी या कंपनी के बारे में अपनी ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर नहीं करनी है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि बाहर शेयर नहीं की जानी चाहिए और आप गलती से कर रहे हैं, या किसी अनाधिकृत व्यक्ति को आपने ऐसा मौका दे दिया कि वो आपकी कंपनी आपकी ड्यूटी के बारे में जानकारी पा गया। तो आप किसी प्रकार से सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, किसी भी माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेवर कंज्यूम एल्कोहलिक ड्रग्स, स्मोकिंग, टोबैको एंड गुटखा एटसेट्रा ऑन ड्यूटी। कर्तव्य के दौरान ये सब चीज़ें जैसे कोई शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, तंबाकू चबाना या गुटखा खाना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं और ये एक अंडरस्टूड पॉलिसी है कि आप जब भी किसी कंपनी में जाते हैं, किसी भी नए स्थान पर जाते हैं, कोई दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने ये आपको बोला हुआ है कि आप हमारी ड्यूटी प्लेस पर ये सब जो स्मोकिंग से रिलेटेड या शराब से रिलेटेड आप जो भी ऐसे काम है वो कर सकते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं करती है। हाँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में स्मोकिंग रूम सेपरेट बना दिए जाते हैं, वहाँ पर आप स्मोकिंग ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अन्य किसी जगह पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अतः आपको इन सब आदतों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना है। अगला पॉइंट आता है, ऑलवेज ओबे एंड रेस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्री एंड कंपनी। हमेशा अपने देश जो लॉ ऑफ लैंड है जहाँ आप काम कर रहे हैं उसका और जो कंपनी जिस जगह आपने ज्वाइन किए हैं उनके नियमों और विनियमों का पूरी तरीके से पालन करें और उनका सम्मान करें। कभी भी अपनी कंट्री और अपनी कंपनी के नियमों को तोड़ने में अपनी शान ना समझें, क्योंकि यदि वो हैं तभी आपका अस्तित्व भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज फॉलो लॉफुल इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर्स एंड नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम सीनियर्स which is related to your duty and area of responsibility। हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें कि कभी भी अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके लॉफुल इंस्ट्रक्शंस का हमेशा आपको पालन करना है। लॉफुल इंस्ट्रक्शंस का मतलब यह है कि जो आपकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए या आपके एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी कर्तव्य आपको निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि आप अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकें, निष्पादित कर सकें, उन सभी लॉफुल इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपकी ड्यूटी या एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है उसको बिल्कुल भी नहीं छिपाना है। यह सोचकर नहीं छिपाना है
कि साहब ये तो बहुत छोटी बात है, साहब को क्या बताऊं या सर को मैं क्या बताऊं, ये तो मेरे लेवल की बात है। कोई बात आपके लेवल की नहीं है। किस बात का रेपरकेशन क्या होगा, किस बात के दुष्परिणाम क्या निकलेंगे, किस बात के प्रभाव आने वाले जो कंपनी के फैसले हैं या आपकी ड्यूटी से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके ऊपर क्या प्रतिकूल या अनुकूल असर पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको कभी नहीं हो। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि कोई भी बात जो भी आपकी ड्यूटी से रिलेटेड है वो अपने सीनियर से न छिपाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज नो पेडेस्ट्रियन और एस्केप रूट, असेंबलिंग पॉइंट, फर्स्ट एड सेंटर एंड रेस्ट रूम ऑन ज्वाइनिंग एट योर ड्यूटी प्लेस। जब भी आप किसी कंपनी या किसी लोकेशन पर प्रथम बार ज्वाइन करते हैं, पहली बार ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ड्यूटी बनता है वो ये है कि आप पैदल आने जाने का जो रूट वहाँ निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि किसी कंपनी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गाड़ियों के चलने की एक अलग निर्धारित जगह होती है, मार्ग होता है, और जो पेडिस्ट्रियन जो पैदल पथ होता है, जो फुट ट्रैक बना होता है, फुटपाथ बना होता है, वो एक अलग ढंग से ईयर मार्क किया होता है जहाँ पर एम्प्लॉइज़ पैदल आने जाने के दौरान जिनका इस्तेमाल करता है। इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। साथ ही साथ कोई इमरजेंसी होने के दौरान आपको वहाँ से किस प्रकार अपने आप को और अपने साथी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है, उसके लिए कुछ एस्केप रूट निर्धारित होते हैं जिनको पहले से ही हाईलाइट किया हुआ था, जिनके बोर्ड को डिस्प्ले किया जाता है ताकि एम्प्लॉय किसी आकस्मिकता की स्थिति में वहाँ से अपने आप को और अपने साथी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सके। उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ जाते ही आपको पता कर लेनी है जिस दिन आप पहले दिन ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा एक असेंबलिंग पॉइंट होता है। असेंबलिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वह जगह है जहाँ पर कोई इमरजेंसी होने के दौरान सारे के सारे एम्प्लॉयज एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग एचआर से या एडमिन टीम या जो सिक्योरिटी टीम है गेट पर, उनके रजिस्टर से उनका मिलान किया जाता है कि आज के दिन कितने एम्प्लॉयज कंपनी में या फैक्ट्री में या ऑफिस में आए थे, और वो सारे के सारे जब ये आकस्मिकता घटी है, जब ये इमरजेंसी आई है, क्या उस दौरान सारे के सारे असेंबलिंग पॉइंट पर सुरक्षित रूप से आ चुके हैं, क्या वो सभी सेफ हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी कैंटीन में चाय पानी पीते हुए रह गया है, कोई आदमी टॉयलेट या वॉशरूम गया हुआ है वहाँ पर फंसा हुआ रह गया है, कोई आदमी लिफ्ट में कहीं स्टक हो गया है, या कहीं कोई स्टोर वगैरह में काम करता हुआ रह गया है। कई बार एम्प्लॉय ऐसा भी करते हैं कि काम करते रहेंगे और साथ ही साथ कानों में हेडफोन वगैरह वो लगाकर गाने सुनते रहते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी करते रहते हैं। उस दौरान जब इमरजेंसी का सायरन बजता है या हुटर बजता है, उनको पता नहीं चल पाता और वो काम में इतने मशगूल रहते हैं कि आसपास में क्या घटना घटित हुई है, लोग किस तरीके से इवैक्यूएट कर चुके हैं, उसकी जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ छूट ना पाएँ, ऐसे एम्प्लॉयज़ कहीं स्टक ना रह जाए, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए असेंबलिंग पॉइंट बनाए जाते हैं ताकि सभी एम्प्लॉयज़ को हम ये देख सकें कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर सेफ आ चुके हैं। अब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी हमारा साथी किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में नहीं है, ताकि वो वहाँ पर ट्रैप होने से बच जाए। इसके अलावा आपको फर्स्ट एड सेंटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट एड सेंटर किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी ऑफिस में वो जगह है जहाँ आपको किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर सबसे पहले लेकर जाया जाता है, ताकि हॉस्पिटल की जो चिकित्सा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उससे ठीक पहले आपके जीवन रक्षा के लिए जो जरूरी फर्स्ट एड दिया जा सके, उसका इंतजाम, उसका बंदोबस्त उस जगह पर रहता है। उसकी जानकारी हो सकता है, उसकी जानकारी आपके खुद के लिए ना भी कभी ज़रूरत पड़े, और इस पर ना करें कि आपको ऐसी कभी ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट एड की, आपको ज़रूरत भी रहे, आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, लेकिन कई बार किसी अन्य एम्प्लॉय को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड सेंटर हमारा कहाँ है, ताकि किसी रोगी को, किसी एम्प्लॉय को कोई दुर्घटना घटित होने के तुरंत बाद हम वहाँ पर शिफ्ट कर सकें और तुरंत उसको फर्स्ट एड दिलाकर उसकी जान को बचा सकें। इसके अलावा रेस्ट रूम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार हीट स्ट्रोक हो जाता है, कई बार एम्प्लॉय काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं, कई बार कोई गिर जाते हैं, कई बार बेहोश हो जाते हैं। उस टाइम पर उनको कुछ समय के लिए रेस्ट रूम में लेकर जाया जाता है ताकि पानी वानी पीकर वो आपको ठीक से ड्यूटी कर पाने में सक्षम महसूस कर सके, और उसके बाद में दोबारा उनको ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। इन सब बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज नो फायर पॉइंट्स, एमसीबी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पॉइंट्स so that you can help others in case of emergency or
इवेंचुअलिटी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सुरक्षाकर्मी, कोई भी सुरक्षा स्टाफ के कर्मचारी को फायर पॉइंट पता होना चाहिए कि इनकेस किसी प्लांट में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में यदि आग लगने की दुर्घटना हो जाती है तो सुरक्षाकर्मी वो व्यक्ति होता है जो वहाँ पर 24 घंटे रहता है, और 24 घंटे रहने वाले व्यक्ति को ये सब बातें पूर्ण रूप से पता होनी चाहिए कि उस जगह पर फायर पॉइंट कहाँ है, उन फायर पॉइंट का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है, किस प्रकार किसी होने वाली आग की दुर्घटना को किस प्रकार हम रोकथाम करेंगे। फायर पॉइंट का पता होना चाहिए। फायर पॉइंट पर जो रखे हुए अप्लायंसेज हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो होज रील्स हैं, या जो भी फायर बीटर्स या जो भी फायर को कंट्रोल करने वाले, फायर को एक्सटिंक्ट करने वाले जितने भी साधन हैं, उनका इस्तेमाल वो आसानी से कर पाएँ। आसानी से तभी कर पाएंगे जब उनको खुद पहले पता होगा फायर पॉइंट है कहाँ। इसके अलावा MCB जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, उन सभी के बारे में भी उनको पता होना चाहिए सुरक्षाकर्मी को कि कहाँ पर MCB पॉइंट है, ताकि कोई इमरजेंसी होती है, कोई बॉम्ब थ्रेट कॉल आती है, किसी अन्य प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है जिसमें आपको कि तुरंत कोई गैस लीक हो सकती है, जिसमें कि आपको तुरंत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट करना है, तो सुरक्षाकर्मी को पता होना चाहिए कि MCB का पॉइंट कहाँ है, ताकि आपातकाल की स्थिति में वो MCB के पैनल को डाउन कर सके और साथ ही साथ बिजली का कनेक्शन कट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेवर इंगेज योरसेल्फ विद मोबाइल ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हर कर्मचारी को हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। आज के समय में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं मोबाइल में व्यस्तता के कारण हो रही हैं, अतः ड्यूटी में अपने आप को मोबाइल में किसी प्रकार से इंगेज न रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज नो इमरजेंसी प्लान ऑफ द कंपनी वेयर यू हैव जॉइंड फॉर ड्यूटी। देखिए, हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर ऑफिस के अपने अपने अलग अलग इमरजेंसी प्लान होते हैं, लेकिन हर इमरजेंसी प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हम सुरक्षित रख सकें। अपने एम्प्लॉयज़ की जान की सलामती के लिए जो भी इमरजेंसी प्लान बनाए जाते हैं, यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ सुरक्षित रहें। तो सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो बनती है कि अपनी कंपनी के इमरजेंसी प्लान को अच्छी तरीके से समझें, उसमें हमारी क्या रोल है, हमारी ड्यूटी क्या बनेगी, हमें किस प्रकार एक्ट करना है, किस प्रकार हमें अपना रोल प्ले करना है, वो तमाम बातें हमें पता होनी चाहिए। अंत में एक पॉइंट आता है ऑलवेज की फील्ड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स इन योर मोबाइल एंड ड्यूटी प्लेस एज अंडर सो दैट यू कैन इन्फॉर्म देम इमीडिएटली इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। देखिए, नीचे कुछ मैंने आपको नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर ऐसे नंबर हैं कि जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, हर व्यक्ति के मोबाइल में होने चाहिए, हर सुरक्षाकर्मी की जो ड्यूटी पोस्ट है वहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। आपकी जो SOP, जो स्थायी आदेश हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका ये हिस्सा होने चाहिए। उसमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी होने पर आप इन टोल फ्री नंबर को आप तुरंत कांटेक्ट कर सकें और तुरंत आप तत्काल उनसे सहायता मांग सकें। इसमें सबसे पहला पुलिस या इमरजेंसी नंबर है। पहले 100 नंबर चलता था, अभी 112 नंबर एक ऐसा नंबर कर दिया है जो कि हर प्रकार की इमरजेंसी को मीट करता है। 100 नंबर अभी भी चल रहा है, लेकिन 100 नंबर का सब्स्टिट्यूट अभी 112 नंबर हो गया है। साथ ही साथ फायर सर्विस के लिए 101 नंबर सभी को पता होना चाहिए। एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर और 108 नंबर, ये दो नंबर एम्बुलेंस बुलाने के लिए हैं। ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 1073 या 1073, वोमेन हेल्पलाइन के लिए 1090 या 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098। ये सभी टोल फ्री नंबर हैं। ये सभी सुरक्षा कर्मियों को पता होनी चाहिए। तो साथियों, ये आज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने बात की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर सिक्योरिटी स्टाफ के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।